नमस्कार। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का डिफरेंस आप सबको कंफ्यूज कर रहा होगा। क्या है एग्जैक्टली फ्लेक्सी कैप और क्या है मल्टी कैप और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। पहले अगर आपने 10,000 पर मंथ की एसआईपी की है और उसे हर साल 10% से बढ़ाते जाते हैं तो 10 साल बाद आपकी फ्लेक्सी कैप वाले फंड में आपकी फंड वैल्यू हो जाएगी 37.9 लाख रुपीस और मल्टी कैप वाले फंड में आपकी फंड वैल्यू हो जाएगी 39.2 लाख रुपीस, अज्यूमिंग एक्स-IRR जो यहाँ लिखा है। और उसके हम रिस्क भी देखें तो फ्लेक्सी कैप में रिस्क का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 2.32 और मल्टी कैप में आता है 2.79। तो ऐसे देखने जाए तो मल्टी कैप ज्यादा रिस्कियर भी है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास एक कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जहां चाहे आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मल्टी कैप में फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों सेक्टर में एटलीस्ट 25% से ज्यादा उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये रूल है और इस रूल को फंड मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है। इस कैटेगरी में सबसे बड़े फंड्स कौन से हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ये दोनों सबसे बड़े फंड्स हैं। और वहीं मल्टी कैप फंड में आप देखना चाहे तो आपके पास SBI का मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा है और निप्पॉन इंडिया का भी मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा है। तो आज आपका कंफ्यूजन बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा और ऐसे ही फाइनेंस फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, फॉलो करिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए।